अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं बोल रही बेटा बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाज लाइफ इन जर्नी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। माशाल्लाह मौसम की सूरत हाल देखें जी, बहुत ही खूबसूरत मौसम है यहाँ का। देखें हमारे ये जो है ना, पहले रेन हो रही थी और उसके साथ जो है ना स्नो होने लग गई। तो बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खुश हो रहे थे। तो सोचा मैंने फ़ौरन जो है ना कैमरा उठाया और फ़ौरन जो है ना उसकी मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी और मैंने कहीं से शुरू ही नहीं किया। तो 1 2 3 मिनट तक का सिलसिला चलता रहा जी। तो क्या कहते हैं, वो होती रही है स्नो, लेकिन उसके बाद बादल बन गए, बारिश हो गई। और ये 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद जो ना, ये देखिए सूरज भी निकल आया था जी। तो अल्लाह की शान है जी, जैसे वो चाहता है वो कर सकता है। सब कुछ उसके हाथ में, हर शय पे वो कादिर है बेशक। तो सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी आज। जो है ये मेरी कल की ही वीडियो है जी। तो जिसे मैं आज अपलोड कर रही हूँ। कल मैंने ये साथ साथ मैं अपना खाना तैयार कर रही थी। मैं ये सब्ज़ी और चिकन का सालन बना रही थी और साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया था, ताकि ना जल्दी से खाना तैयार हो जाए और बच्चे आराम से जो है ना खाना खा सकें। तो यहाँ पे मैंने बड़ा ही मज़ेदार ये चिकन और तोरियों का सालन बनाया। और ये मिर्चें जो है, ये तुर्किश मिर्चें हैं जी। तो इनके ना बीच में से मैं बीज निकाल देती हूँ। बीज जो है वो ज़्यादा वो तंग करते हैं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैं निकाल देती हूँ, चाहे तेज़ भी हो छोटी वाली, उसके भी बीज निकाल देती हूँ और इनके भी। तो ये मैं सालन यहाँ पे तैयार कर रही थी जी। तो सोचा साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं और साथ साथ बात करते जाते हैं। तो पूरा वीक भी जो ऐसे ही बस गुजर जाता है जी। कभी मेरी वीडियो रह जाती है, जो बनाती भी हूँ वो भी नहीं बन पाती और फिर अपलोड भी नहीं हो सकती। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक काट लिया था जी। जैसा कि पता है आपको, रमज़ान की आमद है, तो मैंने सोचा जी कि ये ना पेस्ट मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो मैं बना रही थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले मैंने अदरक का पेस्ट बना रही हूँ और उसमें डाल रही हूँ जो मैं कुकिंग ऑयल। इससे जो है ना ये हरा नहीं होता। जैसे कि मसाला हरा हो जाता है या खुश्क हो जाता है, तो ये बड़ी देर तक, अरसे तक ये टाइम निकल जाता है जिसका। मेरे बेटे को भी शौक आ रहा था जी, कह रहा था मामा मैंने भी करना है। तो मैंने कहा चलो जी आप भी थोड़ा सा कर लो। तो मैंने ये आप देखें जी, मैंने अदरक में भी जो है ना वो ऑयल डाल के इसको अच्छा सा, देखे पेस्ट बड़ी ही प्यारी अच्छी बन जाती है। और इसको मैं ना जार में डाल लूँगी। मेरे पास जार भी नहीं था कोई, लेकिन जो थे छोटे छोटे, मैंने ना उसी में डाल के तो मैंने वो कर लिया था। अब है जी लहसुन की बारी। लहसुन को भी मैं उसी तरह पीस लूँगी, उसी में ऑयल डाल के, और ना मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और ना इसको जार में। लहसुन मेरा कुछ ज़्यादा था, इसीलिए मेरे पास जो ना 2 शीशियों में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। और ज़ाहिर है रखना तो फिर हमने इसको फ्रिज में ही है ना, बना के इजीली जो है ना मैं जार में डाल के, शीशी की, प्लास्टिक का मेरे पास था बड़ा, लेकिन वो प्लास्टिक का कुछ इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। शीशी के जार में जो है ना चीज़ें सही जो है ना महफूज रहती हैं। तो ये देखें, 2 जो मैंने लहसुन की कर ली थी और 1 अदरक की। अदरक थोड़ा सा बचा था जिसे मैंने जो ना 1 2 दिन की हांडी में वो इस्तेमाल हो सकता था, इसीलिए वो थोड़ा मैंने प्याली में डाल के रख दिया। और अब मैं ना इनको फ्रिज में जो है ना मैं सेव कर लूँगी। तो ये है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा मेरा, बल्कि ये 2 3 महीने ये निकल जाएंगे मेरे, 2.5 महीने तो निकल ही जाएंगे कम अज़ कम। तो ये अच्छा है जी, थोड़ा सा काम जो है ना आसान हो जाता है। तो बस इनको महफूज कर लिया मैंने, फ्रिज में रख लिया। सालन भी मेरा तकरीबन तैयार था। और मैं इसमें जो है ना वही, क्या कहते हैं, मैं इसमें वो मिर्चें भी डाल चुकी हूँ मैं। अब इसको ऐड जो है ना मसाला, गरम मसाला और धनिया डाल के ना, तो इसको मैं जो है ना मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो आटा भी जैसे कि मैंने बताया कि मैंने गूंद लिया हुआ है, और जैसे ही भूख लगेगी बच्चों को तो खाना तैयार, रोटी पक जाएगी। तो इसके साथ साथ जी जी सभी पे यहीं पे मैं भी कर ही रही थी। तो हस्बैंड जी का आया था जी कि फ़ोन के जो है ना फ्रूट बना दिया जाए। तो वो अगर काम पे उनको थोड़ा टाइम मिला तो वो आके तो वो फ्रूट ले जाएंगे। तो ये उनके लिए फ़्रूट काटने लगी थी जी मैं। फ्रूट काट के तैयार हो चुका था और यहाँ पे बॉक्स में मैंने उनके लिए डाल दिया, और साथ ही मैंने बच्चों के लिए भी प्लेट तैयार कर दी। तो यही था कि वो, अब ये कि जैसे मैंने फ़ौरन काट के रख दिया था, जैसे ही वो आएंगे, ताकि ना कटा हुआ फ्रिज में पड़ा होगा, आएंगे तो उनको जो है ना मेरा बेटा नीचे जाके तो दे आएगा, तो वो ले जाएंगे। तो शाम का नाश्ते करके जाते हैं जी वो, खाना खाते नहीं हैं। तो यही बस फ्रूट जो है ना उनको ज़्यादा पसंद है। अपनी हेल्थ का जो है ना वो बहुत ख्याल रखते हैं जी, फ्रूट माशाल्लाह खाते हैं। तो खाने का इतना ज़्यादा नहीं वो करते। रात को अगर दिल करे तो खा लिया, वरना अदरवाइज़ वो खाना नहीं खाते, ये फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं। आ जाएँ तो रात को चाय पी ली बस, साथ कोई केक्स वगैरह ले लिए, बिस्किट वगैरह, तो उससे गुजारा कर लेते हैं। तो मैंने कहा बच्चों को भी इसी बहाने खाने से पहले जो है ना थोड़ा फ्रूट खिला दिया जाए, ताकि ना उनके अंदर भी कोई अच्छी चीज़ जाए। तो यहाँ जी मैं रोटियाँ बना चुकी थी और साथ मेरा दिल करा जी थी चूरी बनाने को। तो मैंने बच्चों को जो है ना चूरी बना के दी। मुझे भी, हमें भी अपनी ना मामा नानी दादी जो ना याद आ रही थी। तो मैंने जी ये चूरी बनाई थी, बटर और चीनी डाल के, बड़े ही मज़े की बनी थी। तो बस क्या कहते हैं ना, पुराने ज़माने याद आ जाते हैं। अगला दिन शुरू हो गया जी। तो यहाँ पे देखिए संडे का दिन, तो यहाँ मैं कर रही हूँ जी नाश्ता तैयार। चाय जो है हस्बैंड जी ने तैयार कर दी थी, और मैंने आके, ज़ाहिर है रात को उन्होंने खाना नहीं खाया, तो कह रहे थे जी कि पराठा, तो सालन के साथ फिर उनको पराठा दिया मैंने, पराठा बना के। और मैंने अंडा पराठा अपने लिए बनाया था और उनके लिए सालन और अंडा और ये पराठा।
तो यही है कि यही एक अच्छा खाना होता है जो खा के जाते हैं फिर बाद में खाते नहीं हैं। तो ये मेरा नाश्ता है जी। यहाँ पे जो है ना चाय, और बच्चे जो हैं जी ब्रेड और अंडे का वो नाश्ता कर चुके थे पहले ही, तो इसीलिए जो ना बस ये मेरी बारी थी। तो दिन देखा जी धूप अच्छी निकली हुई थी आज, तो सोचा बच्चों को जो ना बाहर लेके जाया जाए। तो जो है ना, लेकिन बाहर जाने की सूरत हाल तो थी नहीं, ये धूप पे जाने का तो है ही नहीं था, लेकिन बाहर बहुत ही बेशुमार ठंड थी जी, बस आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। तो बहुत ही ठंड थी। मैंने जो है ना पिछले दिनों हालांकि जैसे होता रहा है इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा ये आज का दिन तो बहुत ही -1 डिग्री था जी। तो बहुत ही ठंड थी। मैं निकल तो गई धूप को देख के, लेकिन वापसी में जिससे जैसे आई हूँ ना घर, वो मुझे ही पता है। तो बस ये है कि बच्चों को अच्छा सा मैं पैक करके, मैं तो रास्ते में बच्चों को कह रही थी कि बच्चों घर चलते हैं वापस। तो यही था जी, मैंने सोचा आपको अपनी वीडियो जो है ना शेयर कर दूं, साथ साथ आपको दिखा रही हूँ बच्चे, अब हम लोग पार्क में जा रहे हैं तो साथ। तो ये देखें जी, हम जो है पार्क में आ चुके हैं। आपको पता है मेरी जानी पहचानी ये जगह है। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है जी मेरे बेटे के किंडरगार्टन की तरफ जो है ये रास्ता, और ये है पार्क। तो हम आए हैं जी अभी इस पार्क में। तो अच्छी धूप निकली है जी। हाँ जी, पार्क खाली है, लेकिन इस धूप पे ना जाएं क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है ना बहुत ही कम है, लाइक 1 डिग्री है जी। तो बहुत ही ठंड है जी। बच्चों को हम पैक शैक करके लेके आए हैं, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा देखे लोग नहीं हैं, और वैसे भी आज लास्ट डे छुट्टियों का, हो सकता है लोग कहीं और कहीं गए हो। तो ये है जी हमारा पार्क, और इधर आपको जैसे पता है ये इधर मेरे बेटे का है किंडरगार्टन इस साइड पे। तो इसकी भी काफ़ी सारी छुट्टियां हो गई जी, पूरा वीक ये किंडरगार्टन नहीं गया जी। सुबह भी इसकी छुट्टी है, तो चले पता चल गया। तो मैंने कहा चले काफ़ी दिन हो गए ये आया नहीं इधर, तो हम जो है ना चलते हैं जी। तो इसने कहा मामा मैंने ना उस पार्क में जाना है, तो हम चल के आए जी यहाँ पे अपने घर से यहाँ तक। तो आज आपको ये पार्क की भी सैर दिखा दी। धूप काफ़ी अच्छी जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो चलें कोई नहीं, धूप लेते हैं जी थोड़ी, बैठते हैं धूप वाली जगह पे। बेटे उस जगह पे आओ, वहाँ पे ज़्यादा धूप है, नहीं उधर बैठते हैं। तो बैठते हैं जी, थोड़ा बच्चों को एंजॉय कराते हैं 1-2 घंटे तक जो है जहाँ बैठ के धूप लेते हैं। और धूप में बैठे रहेंगे तो सुकून है, नहीं तो थोड़ा सा धूप से परे हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। ये है जी मेरे बेटे का किंडरगार्टन। यहाँ से ये इसका बैक साइड है, यहाँ से कभी कभी दरवाज़ा खोल देते हैं। ये इधर ही मेरी बेटी आती है जी, ये इसी साइड पे हाल है, इस साइड पे वो दरवाज़ा भी खुला हुआ है उनका आगे से, तो इसी साइड पे हाल है। मेरी टीचर के पास वो होता है श्लुसल। अच्छा, तो वो थोड़ा सा खुला हुआ है दरवाज़ा ना। तो इधर ही आती है जी मेरी बेटी, और वो बच्चे वगैरह जो ना उधर स्कूल से यहाँ पे आते हैं जी स्पोर्ट्स करने के लिए। तो काफ़ी बड़ा हाल है इनका। तो चलते हैं जी, एंजॉय करते हैं थोड़ा सा, बच्चों को भी जो बच्चे खेलते हैं, तो देखते हैं कहाँ तक इनका दिल भरता है। जब इन ये खेल खेल के हो जाएंगे तो फिर जो है जी घर चलेंगे। तो जैसे मैं घर से बाहर निकली तो मैं तो उनको कह रही थी घर चलो जी वापस, बहुत ठंड है बाहर निकलने का दिल नहीं था, और मैं भी यकीन करें 1 वीक बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ। तो बैठते हैं जी यहाँ पे अपना थोड़ा सा। और ये देखें जी बच्चे जो है बड़े वो हो रहे थे जी कि मामा मैंने जैकेट उतारनी है धूप में। जैसे इन्होंने ये हैंड शू अपने उतारे हैं, अपने ग्लव्स सॉरी, तो ये ना बहुत ठंडा लग रहा है जी इनको। तो कह रहे हैं मामा फ़ौरन जो है ना मामा मुझे ग्लव्स दे दें, और ये ग्लव्स पहनने शुरू हो गया है, और ताकि ना इसको ये जो रॉड है यहाँ से पकड़ते हैं वो ठंडा ना लगे। चले ओके रेडी, चलो ठीक है करो, चले जी। अच्छा चलो, नहीं आप ही कर दिए, चलो ओके फास्ट 1 2 3 गो। चलें जी बच्चे करते हैं जी एंजॉय। चले जी घर में आ चुकी हूँ जी लेके बच्चों को। बमुश्किल जो है ना 1 घंटा जो है ना बैठा गया है जी। ये देखे धूप अभी ही भी है, लेकिन ठंड इस कदर है कि यकीन नहीं करेंगे कि 1 घंटा बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं धूप में बैठ के आई हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। और घर आके भी मैंने कुछ देर बाद मैंने कैमरे को हाथ लगाया है, और मेरे हाथ इतने फ्रीज़ हो गए थे, तो मैंने ग्लव्स भी पहने, उसके बावजूद भी मेरे हाथ इतने शल हो गए थे कि मैं किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकती थी। तो -1 डिग्री है जी यहाँ पे अभी इस टाइम। इतनी चमक रही धूप में भी जो है ना बहुत ही कम जो है ना दर्जा हरारत है। और जैसे ही मैं घर आई हूँ तो आपको घर की सूरत हाल दिखाते हैं जी। ये देखें जी घर का हाल। तो यहाँ पे हो रहा है जी फिर आज जो है काम, वाइट वॉश जैसे मैंने कहा था कि वो शुरू किया हुआ था मेरे हस्बैंड जी ने। तो आज जो है जी उन्होंने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये जो मेरी वाश मशीन वाली जगह है जी, यहाँ वाशरूम। तो यहाँ पे आपको दिखाया था ना कि यहाँ पे इस जगह पे उन्होंने वो कलर किया जी,
उसको स्प्रे को करके पहले, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे किया है कलर। तो हालत देख लें जी, बस जो है ना, यहाँ पे वो रज़ाई पड़ी थी धोने वाली, वो उधर अंदर चली गई है और ये सारी सूरत हाल है जी। तो अब इसको जो है ना करेंगे जी, क्या कहते हैं, वाइंड अप। और सारा काम जो है बिखरा पड़ा है कि टॉयलेट का भी नहीं हुआ। टॉयलेट में भी ये देखें टॉयलेट की चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, लेकिन ये देखें टॉयलेट का काम जो है अभी नहीं हुआ कंप्लीट। तो यहाँ पे भी मैं आई, टेबल मेरी बिल्कुल जो है क्लियर थी, लेकिन यहाँ पे भी ये पता नहीं कोई मशीन है, ये किस लिए है ये अब्दुल? ये पापा को पहले लग रहा था कि कोई शिमल करने के लिए यही लग रहा था, लेकिन पंप के जरिए ये जो वो टॉयलेट में वो जो लगा हुआ है ना जी, क्या कहते हैं उसको, फंगस या क्या कहेंगे, उल्ली, तो ये उसको खींच लेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जी ये चीज़ उस चीज़, ये गर्म क्यों है? उसी चीज के लिए गर्म है ये? हाँ, वो डंप की वजह से ना। हाँ अच्छा अच्छा, डाफ के जरिए। तो ये इन्होंने मंगाई थी जिन्हें ये मशीन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इनका काम हुआ है। नहीं हुआ ना? हाँ देखा ना, ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं बस। तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है जी, पता नहीं आके अब क्या करेंगे इसका। अब कहाँ गए हैं पापा? कहाँ पे चले गए हैं, अब नहीं आएंगे शायद, चक्कर लगाएंगे। अच्छा चले जी, वो हस्बैंड जी तो जा चुके हैं जी काम पे। मैं सिर्फ अपनी बेटी और छोटे बेटे को साथ लेके गई थी, तो दूसरे नंबर वाला बेटा इधर घर पर ही था। तो ये जो है ना जी, ये बच्चे खाने पीने की चीज़ें लेके गए थे साथ, तो मैंने इनको नहीं खाने दी, मैं कहा घर जाकर ही खाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। अब छोटे को जो है ना हो रहा है जी, मैंने ये चिप्स खानी है। तो यहाँ पे भी देखें जी, किचन में साफ़ करके गई थी, बर्तन वगैरह मैंने ये मशीन लगा के गई थी। मशीन हो चुकी है खाली। खाली से मुराद, सॉरी, खाली तो करेंगे, अभी ये बर्तन धुल चुके हैं, तो इनको भी करते हैं जी थोड़ा। लेकिन पहले जो है ना मैं चाय का अपने बंदोबस्त करूँगी, चाय बनाते हैं जी। और ये चूल्हा मैं वगैरह यहाँ से थोड़ा बहुत क्लीन करके गई थी। ये मेरे हस्बैंड जी ने बनाया जी, जो कल मैंने फ्रूट इनको बना के दिया था ना, वो सारा नहीं इन्होंने खाया। वो क्या करते हैं, वो ले आते हैं बचा के, उसके बाद ला कर ना तो ये ग्राइंड करते हैं, स्मूदी बना लेते हैं। तो स्मूदी शौक से पीते हैं जी। तो चलते हैं जी, बनाते हैं चाय जी। चाय का पानी रखा जी? हाँ जी जी, खा लो। ये देखें जी, इसको पड़ी हुई है जी ये चिप्स की, कि मैं खा लूँ खा लूँ खा लूँ। चलो जी खा लो, आप इसे भाई से भी ले लो, फिर मैं चाय बनाती हूँ, फिर चाय भी साथ पीते हैं। तो ये है जी खुली पत्ती। मैं खुली पत्ती की आजकल चाय बनाती हूँ, जैसा कि आपको पहले मैंने कभी दिखाया होगा कि टपाल दानेदार है जी ये चाय। तो मेरे हस्बैंड तो पीते नहीं हैं जी, तो मैंने जो है ना इसको अपने ही इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, अपने लिए और बच्चों के लिए। तो उनका था कि मैं कभी ट्राई करूँगा, वो सेपरेट ही चाय पीते हैं जी। तो ये है जी टपाल दानेदार, अच्छी है जी, मज़े की चाय है जी, बहुत अच्छी है। तो अभी हम बनाते हैं जी चाय, फिर आगे आपको दिखाते हैं। चाय हमारी रेडी हो चुकी है जी, चाय आ चुकी है। करते हैं जी चाय पीते हैं, और साथ छोटे मोटे लवाजमात हैं जी, बिस्किट वगैरह हैं, ये चिप्स हैं और ये रस वगैरह। तो करते हैं जी, ठंडे के मौसम में हम चाय एंजॉय। आप भी हमारे साथ चाय पिएँ, तो बाकी का आपको बाद में दिखाते हैं। चले जी, चाय पीने के बाद जो है जी हम आ गए हैं किचन में जी। तो किचन का काम शुरू होगा जी। यहाँ पे बन रही है जी हांडी, सब्ज़ी बना रही है जी मिक्स, आलू मटर गाजर। तो जो है जो मेरे पास ये मटर जो है ये फ्रोज़न थे, आलू फ्रेश और गाजर फ्रेश थी जी। तो मेथी मेरे पास नहीं है जी, ना वो है फ्रेश, और ख़त्म जो है दूसरी भी मेरी खुश्क वाली मेथी भी ख़त्म हुई हुई है। तो हम जो है ना उसको अब क्या करेंगे, धनिया ही डाल देंगे जी बस। अभी जो कुछ साथ यही करते हैं जी, शाम से पहले हांडी बना लें सोचा। तो पहले मैं इसमें गाजर डालूंगी, गाजर थोड़ी सी होती है हार्ड, पहले उसको थोड़ा सा पका लूँगी, फिर इसमें डालूँगी जी मैं आलू मटर, और फिर इनको दोबारा पका लेंगे। खाना बनाने के साथ साथ जी यहाँ मैं पीस रही हूँ जी मसाले जो है जी काफ़ी मेरे सारे ख़त्म हो चुके हुए हैं, लेकिन ये दो थोड़े थोड़े बचे थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी पीस लूँ। कल मैंने अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट बना कर रख लिया था। आपको पता है रमज़ान शरीफ आने वाला है, खैर से बरकतों का महीना, तो अल्लाह करे खैर आफियत से आ जाए। और ये मसाले जो थे जी, मैंने सोचा कि मैं इनको कर लूँ गरम मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा। सबसे पहले मैं ज़ीरा ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी, फिर सूखा धनिया और फिर गरम मसाला। तो ये है कि छोटी मोटी चीज़ें जो है ना तैयार हों तो बंदे को थोड़ी आसानी हो जाती है। तो करते हैं जी, इनको पीसते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। मसाले मेरे पीस चुके हैं जी। ये देखिए ज़ीरा, सूखा धनिया और गरम मसाला, जितने जितने मेरे पास मसाले थे ये मैंने सारे जो है ना पीस लिए हैं। बाकी और अगर ये गरम मसाले की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये और आएगा, तो फिर उसको और ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन यह है कि इससे मेरा महीना जो है ना अच्छा सा गुजर जाएगा। तो दिखाते हैं आगे आपको। गाजरें मेरी जो है ना वो थोड़ी सी हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालते हैं जी ये मटर,
और आलू डाल के। तो इसको करते हैं जी कंप्लीट, फिर आगे आपको दिखाते हैं। मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो गई जी, मेरा खाना पक गया है। कल मैंने बनाई थी जी तोरी और उसमें चिकन डाल के, और आज मैंने बनाई है जी सब्ज़ी। मेरे पास वो मेथी नहीं थी, नहीं तो उसके ज़्यादा और ज़्यादा मज़ा आता और खुशबू भी आती। तो कोई नहीं जी, धनिया से ही मैंने वो काम चला लिया, गरम मसाला और धनिया डाल दिया है। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं जी कि ये लेके आए थे जी मेरे हस्बैंड। तो ये है कि बच्चों को अगर ना ये सब्ज़ी पसंद आई तो वो ये साथ देखें, ये गार्लिक नान है जी, गार्लिक नान, और साथ ये लेकर आए थे ये चिकन पीस हैं जी, ये रोस्ट है कोई, और ये लेकर आए थे। तो हमने उस वक्त तो हमारा दिल नहीं था, लेकिन यह कि अब बच्चे जो है ना खा लेंगे। ये देखें जी चिकन पीस, ये बच्चे बहुत शौक से खाएंगे जी। तो खाना जैसे ही, खाना तो रेडी है, जैसे ही अब टाइम होगा तो खाना कर लेंगे जी। हम खाना खाएंगे, आटा पड़ा हुआ है, रोटियां बना लेंगे जब भी हमारा दिल करेगा। तो यहीं पे जी हम करते हैं, मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मैं अपनी कल की वीडियो भी अभी फिर साथ ही शेयर कर दूँगी। तो मुझे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और ये आपको खाना और सब्ज़ी कैसी लगी। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।